कोई विवाद नहीं, ये चुनाव का समय है। तो अब जिन लोगों को आदत है कि कुछ से कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने का, गलत खबर फैलाने का, बस ये वही प्रयास है। आप जदयू गलत थी, नीतीश कुमार जी गलत थे, या चिराग भैया गलत थे, या और लोग गलत थे, जो भी ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं। अगर कहीं कुछ घटनाक्रम होता भी है तो होता करता कोई है, किसी और पे प्रश्न उठता है। ये राजनीति में राजनीति नहीं हो रहा है, ऐसा लग रहा है राजनीति में अभिनय का परिचय दिखाया जा रहा है। बहुत अटपटी बात है। जी, पिछले दिनों काफ़ी ज़्यादा विवाद देखा गया। आज मन से ऐलान भी कर दिया है आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने, लेकिन जिस सीट को लेकर सबसे ज़्यादा विवाद हुआ, उस सीट पर से आपकी संभावना जताई जा रही है चुनाव लड़ने की? नहीं, हमारी वहाँ से कुछ संभावना चुनाव की कैसे रह सकती है। हम तो हमेशा कहते हैं कि उसको चुनावी एंगल से मत जोड़िए। आपसे पिछली बार भी बात हुई तो हम कह रहे थे कि उसको चुनावी एंगल से मत जोड़िए, क्योंकि वो हमारा पैतृक गांव है, हमारा घर है, तो वहाँ आना जाना लगा रहता है। हाँ, यही है, चुनाव का समय आ गया है, इसीलिए अलग अलग तार जोड़े जा रहे हैं, और कोई बात नहीं। विवाद हुआ, आपसे तो बातचीत नहीं हुई इस चीज़ को लेकर के, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, क्योंकि विवाद बढ़ गया था काफी? देखिए, कोई विवाद नहीं, ये चुनाव का समय है। तो अब जिन लोगों को आदत है कि कुछ से कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने का, गलत खबर फैलाने का, बस ये वही प्रयास है। आपको याद होगा कि हर बार नया प्रयास किया जाता है गलत खबर फैलाने का। एक समय पे प्रयास किया गया था हमारे ही परिवार के लोग, हमारे बड़े भाई और सभी लोगों के द्वारा, कि नीतीश कुमार जी ने बड़े पापा स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का अपमान किया। अगर सही में अपमान किया था, और अपमान किया था इसलिए वो 2020 में अलग हुए, तो फिर 1.5 साल में ऐसा क्या हो गया कि वो फिर जुड़ गए? आप समझिए इस बात को। फिर कहा गया कि जब 12 जनपद जो हमारे बड़े पापा का सरकारी आवास था वो खाली हुआ, तो कहा गया कि ये भाजपा द्वारा कराया गया। अंबेडकर जी की ही तस्वीर बाहर दिखी और कहा गया अंबेडकर विरोधी कार्य किया गया। तो सिर्फ अंबेडकर जी की तस्वीर बाहर क्यों थी, और चीज़ें क्यों नहीं थी? आप इस पे सोचिए। और अगर सही में केंद्र सरकार या भाजपा किन्हीं के द्वारा गलत प्रयास किया गया, तो 1 साल में ऐसा क्या हो गया, 1.5 साल में, कि वापस वो ठीक हो गया? आप भी अगर क्रोनोलॉजी समझिए, तो कहीं किसी बात का तुल नहीं बनता है। या तो जदयू गलत थी, नीतीश कुमार जी गलत थे, या चिराग भैया गलत थे, या और लोग गलत थे, जो भी ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं। तो देखिए, कई चीज़ों का कुछ कनेक्शन नहीं बनता है, भैया हो या अन्य नेता हो या उनके पार्टी के हो, जैसे वो बोलते हैं। तो इस बार वही प्रयास किया गया। लोकसभा चुनाव में भी एक सभा थी शायद तेजस्वी प्रसाद जी की, उसमें कुछ बात हुई थी, क्या हुई थी, उस पर कुछ विवाद हुआ था, नहीं हुआ था, फिर अभी हुआ। तो हमेशा देखिए, अगर कहीं कुछ घटनाक्रम होता भी है तो होता करता कोई है, किसी और पे प्रश्न उठता है। अगर घटनाक्रम कहीं नहीं भी उठता है, तब भी बेवजह कुछ नया कुछ बनाने का प्रयास किया जाता है। तो ये राजनीति में राजनीति नहीं हो रहा है, ऐसा लग रहा है राजनीति में अभिनय का परिचय दिखाया जा रहा है। बहुत अटपटी बात है। जी, एक सवाल यश जी, जिस तरीके से हम भीड़ आज देख रहे हैं, जन समर्थन जो देख रहे हैं, कई लोगों ने ये कहा था कि अब पशुपति कुमार पारस जी की पार्टी डेड हो गई है, तो उनके मुंह पे एक तमाचा है, क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, ऐसे शब्द का तो प्रयोग नहीं करेंगे। देखिए, इतना बड़ा संगठन है, सिर्फ बिहार नहीं देश भर में, तो अगर किसी ने विचार ऐसा रखा भी कि डेड हो गई या कुछ हो गई, तो आप खुद ही समझिए कि इसका कोई मतलब बनता है क्या? इस पर क्या ही बोले। नहीं, ये हमेशा हम अभी तो जब से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आगाज़ किया था रालोजपा चली गांव की ओर, तब से हम जिस जिस जिले में जा रहे हैं, जिस जिस प्रखंड में जा रहे हैं, तो वहाँ पे जो जनसमूह का साथ मिल रहा है, उनके साथ वार्तालाप हो रही है, साथ मिल रहा है, तो देख के तो आनंद हो ही रहा। आज तो कार्यकर्ताओं के ही सिर्फ साथ यश राज पासवान थे, क्या कुछ कहते नजर आए हैं और किस तरीके से अपने विरोधियों पर